बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर लूप स्ट्रक्चर पर है। सी प्लस प्लस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो कि लूप स्ट्रक्चर पर है। लूप क्या होता है? रेपिटेशन को हम लूप कहते हैं। द मैकेनिज्म थ्रू विच अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। जब आपने किसी एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है, इसे बार बार दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक खास नंबर ऑफ टाइम तक, और एक कोई शर्त लगा दें, कोई कंडीशन अप्लाई कर दें। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे तब तक तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहे। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए। द स्टेटमेंट कैन आर एग्जीक्यूट रिपीटेडली आर कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। जिन स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना होता है उसे बॉडी कहते हैं लूप की। द बॉडी ऑफ लूप कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। देखिए, दो तरह से बात हो गई। एक तो जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है वो आपकी काउंटर लूप में आ जाएंगी, और वो लूप जो स्पेसिफिक कंडीशन तक यानी अंटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू तक एग्जीक्यूट होंगी वो आपकी कंडीशनल लूप कहलाती हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एडमिशन के दिनों में हमारे एडमिशन ऑफिस सर एक काम रिपीटेडली करता है, एडमिशन फॉर्म सबमिट करता है। काउंटर लूप क्या है कि मैं उसे सुबह ही बता दूं कि भाई आज आपने 100 फॉर्म सबमिट करनी है। उसे बता दिया, वो 1 से स्टार्ट होगा, 100 तक जाएगा, सबमिट कर लेगा। और कंडीशन में क्या है कि मैं उसे बता दूं जब तक 5 नहीं बजते फॉर्म सबमिट करो। उसे नहीं पता अब आज कितने फॉर्म सबमिट होने हैं। जब तक 5 नहीं बजेंगे वो फॉर्म सबमिट करता रहेगा। जैसे ही 5 बज जाएंगे वो फॉर्म सबमिट करना क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके दो तरह के लूप होते हैं। When a statement or set of statement execute repeatedly for infinite number of time, it is called infinite loop। यानी वो लूप जो कभी एंड ही नहीं होता, इनफिनाइट लूप होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंडलेस लूप और कंटिन्यूस लूप। आपके पास लूप की दो टाइप्स हैं, काउंटर कंट्रोल लूप, सेंशियल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है? द लूप दैट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अभी हमने बात की थी जिसमें हमें पहले से पता होता है, इसमें कंट्रोल वेरिएबल यूज होता है, इनिशियलाइज होता है, उससे इंक्रीमेंट भी अंदर ही होता है, कंडीशन भी, यानी सारा काम एक ही कंडीशन में होता है। यहाँ जो हम फोर लूप यूज करेंगे वो आपका काउंटर कंट्रोल लूप होगा। और आपका इंटरनल कंट्रोल लूप क्या है? दैट स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू फ्रॉम टर्मिनेट द लूप, दिस वैल्यू इज नॉन एज सेंट्रल वैल्यू, और इसे सिग्नल वैल्यू और डमी वैल्यू और फ्लैग वैल्यू भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट है। द लूप दैट डिपेंड अपॉन द सेनेटल वैल्यू इज कॉल्ड सेनेटल कंट्रोल लूप। दिस टाइप ऑफ लूप इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल लूप। क्योंकि इसमें हमें पहले से नहीं पता होता कि हमारी प्रोग्राम स्टेटमेंट ने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है। हम उसे कंडीशन लगा देंगे, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन वही क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है दो तरह के लूप थे। उसके बाद लूप स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं? लूप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। जिन स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है जो बॉडी के अंदर आती है वो लूप स्टेटमेंट है। इन अ लूप स्ट्रक्चर द बिगिनिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ सेट स्टेटमेंट हैव to execute repeatedly are marked. A control variable is used the loop structure to number of repetition. Usually the loop control variable is initialized before the loop body loop। ये सारा आपके conceptual काम है, एमसीक्यूज वगैरह के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। इन सी प्लस में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप, वाइल, डू वाइल और फोर। ये वाइल और डू वाइल आपके प्योर कंडीशनल लूप है, जबकि फोर लूप एज अ काउंटर लूप यूज होते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, ताकि हम हर टाइप को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, अल मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच